नमस्कार दोस्तों, बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं। मोदी जी का बर्थडे है और राहुल गंदगी ने गंदा काम शुरू कर दिया पंजाब में, कर्नाटका में। वहां पर एक ऐसा काम किया है कि मोदी को कैसे हराना है बिहार इलेक्शन में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीधे तरीके से वो जीत नहीं सकता। अब आपको मालूम है, पहले उन्होंने एक गंदी सी वीडियो बनाई मोदी जी की माता के ऊपर और उसके बाद स्टेज पे खड़े होकर उसकी माता को गालियां निकाली गई। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी कोई एआई में वीडियो बना सकता है प्लीज फॉरवर्ड आइए और आज इस गंदी फैमिली का जो सच है वो दोनों के सामने, लोगों के सामने रखते हैं और ये वीडियो राहुल गंदगी तक पहुंचनी चाहिए। मुझे गर्व है सनातनियों पर कि एक सनातनी सामने आया और उसने राहुल गंदगी के ऊपर वीडियो बनाई। पहले तो शुरुआत करते हैं, आज बर्थडे गिफ्ट देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आपकी माता के ऊपर गंदी वीडियो बनाई थी, गंदे तज कसे गए स्टेज के ऊपर। आज गंदा नहीं, हम गंदे काम नहीं करते, हम इनकी गंदगी को उजागर करते हैं। वो एआई वीडियो इसकी माता के ऊपर और इसकी जिंदगी के ऊपर वो बन गई। पहले उसी से शुरुआत करते हैं, बिहार इलेक्शन के ऊपर बाद में आएंगे। एंजॉय कीजिए। ये एक लड़का था जो हमेशा उलझन में जीता था। आईने में खुद को देखता तो सोचता, मैं अपने पिता जैसा क्यों नहीं दिखता। पर अजीब बात यह थी कि उसे अपनी शक्ल 10 अलग अलग आदमियों में मिल जाती थी। उसका दिल सवालों से भरा था, पर किसी से पूछ नहीं सकता था। हर बच्चे को अपने पिता के नाम पर गर्व होना चाहिए, लेकिन इस लड़के के पास था सिर्फ शक, शर्म और खामोशी। उसकी मां, वो चमक दमक और अंधेरों की जिंदगी जीती थी। हंसी बेच देती थी सबसे बड़े ग्राहक को, मगर अपने बेटे को कभी सच नहीं बता पाई। और यही वजह थी कि लड़का अपनी जड़ों की तलाश में भटकता रहा। कभी ट्रक ड्राइवर बना, कभी कुली, कभी अचार बेचने लगा, कभी जलेबी वाला बना। खेत में हल चलाया तो कभी सड़कों पर ऑटो चलाया। उसे उम्मीद थी कि शायद इन सब किरदारों में कहीं उसका असली चेहरा मिल जाएगा, लेकिन उसकी मां भी कभी ये नहीं बता पाई कि वो किसका है, कहां से आया है। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द गरीबी या नाकामी नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है अपनी ही जड़ों को न जानना। ये है हमारा आंसर उस अपमान के लिए जो मोदी की मां के लिए दिया गया। वहां पर झूठ बोला गया, यहां पर सच दिखाया है। ये मैंने टैग किया है कांग्रेस को, राहुल गंदगी को, सोनिया गंदगी को, प्रियंका गंदगी को भी दिया है कि जाइए केस कीजिए हमारे ऊपर। अब हम बताएंगे तुम्हें आंसर क्या होता है। पहले अपनी जड़ें ढूंढ लो। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, ये जो वीडियो है ये है सनातनियों का आंसर। ये मोहम्मद गांधी के लिए, ये मोहम्मद राहुल गंदगी के लिए। ये तो हो गया, लेकिन इन्होंने भी गंदा काम जो है मोदी जी को हराने का बिहार में वो शुरू कर दिया है। आपको मालूम है जो कुछ ये कर रहे हैं पंजाब में, कर्नाटका में, तेलंगाना में। अब इसमें से मोदी जी कैसे निकलेंगे वो भी बताइए जी। पंजाब, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी बिहार में प्रचार कर रहे हैं, तमिलनाडु के स्टालिन प्रचार कर रहे हैं। इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ है मिशनरीज में। दोनों ही स्टेट से बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है। दोनों ही स्टेट से बिहारियों के प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो पंजाबी हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बिहारी मजदूर ने किसी 5 साल के बच्चे के ऊपर अटैक किया और इसके कारण वो सारे बिहारियों को भगा देंगे वहां से। ओके, सो अब क्या है, मिशनरी का काफी दबदबा है। और आपको मालूम है क्रिप्टो क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। क्रिप्टो मतलब जिन्होंने अपनी पहचान, धर्म परिवर्तन कर लिया पर पहचान उजागर नहीं की है। वैसे ही पग पहनते हैं, वैसे ही नाम रखे हुए हैं और लुक वाइज, नेम वाइज आप नहीं पहचान सकते। बस जब वो चर्च जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये सिलसिला वहां पर चला आ रहा है और इसका इफेक्ट जो है, क्योंकि आप देखिए, एक आपको बात अजीब लगेगी कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जिसने बिहारियों को थोड़ी दिन पहले त्रिचूर से भगाया है, वो बिहार इलेक्शन में प्रचार करने क्यों आया है?
उसको तो बिहार के लोग नहीं वो करेंगे, और काफ़ी ये बात नेशनल लेवल पे उछाली गई थी। अभी पंजाब बाढ़ग्रस्त है, वहाँ पर सेंटर मदद कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में फिर एकदम से जितने भी सिखों के फेसबुक हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, थोड़े बहुत इंस्टा हैंडल्स हैं, सब पे रील्स घूम रही हैं कि बिहारियों को निकालो। और यहाँ तक कि उनके खेतों में ज़्यादातर पे वो तो नशे में चूर रहते हैं, वो अपने खेतों को जोतते बोते नहीं है, वो काम जो है अब बिहार के लोग करते हैं। तो अब अगर वहाँ से सॉरी बिहार के लोगों को हटा देंगे तो अगली खेती में इनको दिक्कत आने वाली है, राइट। उससे ये और गरीब होंगे और पैसे के लिए और कन्वर्ट होंगे। एक चीज तो वहां होगा। दूसरा, जब बिहारी भाग करके वापस बिहार आएगा तो हमारे यहाँ कोई उसको जो इस समय करंट मुख्यमंत्री है उसको कोई दोष नहीं देगा, अरविंद केजरीवाल को कोई दोष नहीं देगा, सारा दोष मोदी का होता है। मोदी का। ये लोग ये हाँ, तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जी को दोष दे करके, मोदी जी की बुराई करके ये अपना जो है चुनावी गणित बिहार में सेट कर लेंगे। और इसीलिए ये सारी चीज की गई है। जब स्टालिन वहां जाते हैं तो बिहारियों के वो घाव हरे होते हैं कि उनको एक समय तमिलनाडु से भगाया गया था। और अभी जब वहां पंजाब से लोग इस समय आ रहे हैं तो एक तरीके से कहिए कि घाव को कुरेदने वाली बात हो गई कि आप उसको और गहरा करें कि भगाया गया वो बात की बात है, आज भी भगाया जा रहा है। दिल्ली के दंगों के समय भी हमने देखा था, वो उसके कोरोना के समय कि आनंद विहार बस अड्डे पे जो है ला करके अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया था। वहाँ तब भी प्रवासी जितने थे काफी सारे बिहार के थे, तब भी भगाए गए थे। तो ये एक उसमें भैया कहते हैं वहाँ पर यूपी में, वहाँ पर भी जो है सबको वो सॉरी मुंबई में, वहाँ पर भी सबको यूपी और बिहार के लोगों को भगाया गया। तो ये जो क्षेत्रवाद प्रबल किया जा रहा है, कर्नाटक में भी भाषा के नाम पे काफी सारे लोगों को भगाया गया। तो ये जो चीज एक ट्रेंड की तरीके से चला रहे कि किसी की जमी जमाई नौकरी है, रोटी है, उसको छीन करके उसको पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए मजदूर को या ये कह लीजिए गरीब व्यक्ति को दंडित किया जा रहा है, सफर कराया जा रहा है, और इसमें अपनी इस आग में वो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। जिसके ऊपर हम लोगों मेरा ये कहना है कि आप शांति से मोदी पे विश्वास रखें, मोदी जी को वोट दें, ताकि आप अपने प्रांत में देखिए बिहारी की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, मेहनती बहुत होते हैं, और वहाँ पर रिसोर्सेस की भी कोई कमी नहीं है। जब ये जाकर के पंजाब में, तमिलनाडु में सब जगह श्रम कर सकते हैं तो बिहार में भी कर सकते हैं। इनको क्या चाहिए? केवल एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ इनकी मेहनत सफल हो सके। अब त्रिचूर है, त्रिचूर में जो टी शर्ट्स की फैक्ट्री है उसमें मजदूर बिहार के हैं। मतलब आपको पूरा वो करना आता है, टी शर्ट बनाना आता है। अगर आपको, और बिहार के ही लोग जा करके मैनेजर्स होते हैं, अगर आपको अच्छे से मैनेजर्स मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, तो आर्ट आपके पास है, फर्टाइल लैंड आपके मंजू जी, पास है पंजाब में। हाँ, वो दूसरी बात, वो तो इनका पर्सनल चॉइस है कि बिहार की गवर्नमेंट वहाँ पे कौन सी रिसोर्सेज क्रिएट करती है ताकि इनको बाहर जाना न पड़े। जैसे यूपी में है, यूपी में योगी जी ने जितने अफसर बनाए हैं कि अब यूपी के लोग बाहर काम करने नहीं जाते। अब तो नहीं जाते। मैं आपको गर्व से बता सकता हूँ, पंजाब की जो इंडस्ट्री वाले हैं, मैं खुद लुधियाना से आता हूँ, लुधियाना के जो बड़े बड़े टेक्सटाइल वाले हैं, साइकिल वाले हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया यूपी के अंदर कि लेबर वहाँ पर है, वहाँ की लेबर यहाँ पे आना नहीं चाहती है, ज़मीन सस्ती है, पूरी फैसिलिटीज़। पंजाब में तो केजरीवाल ने सब कुछ खा लिया, खत्म कर दिया पंजाब को, तो ये सारे लोग निकल के अब यूपी जा रहे हैं। तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है बिहार का, वो दूसरी बात है। पर जो ये गेम खेला जा रहा है कि टारगेटेड बिहारियों को निकाला जा रहा है और उनको बोला जा रहा है मोदी ने आपको नहीं बचाया, ये वही काम हो गया जैसे स्मृति ईरानी को इन्होंने हरवाया, यही कुछ बोलकर इतना काम किया 10 साल में, उसको हरा दिया अमेठी के अंदर। वही काम अब ये बिहार के अंदर उसी सक्सेस फार्मूला को ये यूज करना चाहते हैं कि मोदी ने आपकी हेल्प नहीं करी। आपको नहीं लगता कि मोदी जी को इस चक्कर में से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और सारा काम किया गया जीरो? देखिए यही चीज समझने वाली है, मोदी ने आपको नहीं बचाया। अगर आप इसमें फंस गए तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे। निकाला किसने? आपको फोकस ये करना किससे नहीं बचाया, आप पर अटैक किसने किया।
आपको वो खंजर देखना है जिसके हाथ में है। मोदी ने ये नहीं बचा पाए, वो चीज अलग है। कैसे बचाएंगे? आप अपनी मर्जी से गए पंजाब में, तमिलनाडु में काम करने, वहां की गवर्नमेंट को जिन लोगों ने चुना था उन्होंने अटैक किया। मोदी कहाँ से आ गए इसके बीच में? राइट। जब मोदी के ऊपर पूरी दुनिया पड़ी हुई थी, मौत का सौदागर ये सब कर रहे, तो कौन गया था मोदी को बचाने? 22 साल उस दंश को झेला है। 3 दिन में दंगा खत्म कर दिया। उतना हिंदुओं का नरसंहार नहीं हो पाया जितना कांग्रेस चाहती थी। राइट, क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। राइट, तो ये चीज थी कि हम हिंदुओं को गुजरात में जला देंगे। उतने हिंदू नहीं जल पाए। इस बात का दंश जो है 2002 से लेकर के 2014 तक, और अभी भी दबे पांव ये सब बातें होती हैं। तो मोदी, जब अमित शाह को तड़ी पार किया, जब मोदी जी के ऊपर इंक्वायरी चली, सारे झूठे केस के ऊपर वो सालों वो करते रहे, 2014 में चुनावी मुद्दा बना दिया गया उस दंगे को जो कांग्रेस ने करवाए थे। तो आप बताइए मोदी को बचाने कौन गया था? कोई नहीं ना। उन्होंने अपने उस पे अपने दम पे समय पास किया और बाद में भारत का विकास किया। तो थोड़ा, अगर आप मोदी जी को कुछ भी जानते हैं तो थोड़ा सा उसको फोटो कीजिए। आप उस चीज को लेकर के आइए कि भाई हाँ ठीक है, हम अपने प्रदेश को इतना समृद्ध बनाएंगे, हमको बाहर जाने की, तमिलनाडु के लोग आए। अब देखिए, यूपी और बिहार एक ही जैसी स्थिति में थे। यूपी में हम लोगों ने योगी को चुना, जैसे ही चुना यूपी ट्रांसफॉर्म हो गया 10 साल में। अब यूपी क्या एम कर रहा है? 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अकेला यूपी एम कर रहा है। क्यों? यूपी के लोग भी बिहार के लोगों की तरह है, बुद्धिशाली है और मेहनती है, सब कुछ है। बस वहां पर क्या था? अपराध बहुत ज्यादा था। अपराध कम होता गया क्योंकि सही गवर्नमेंट आ गई, उसने अपराध कंट्रोल कर लिया। बाकी जनता ने मेहनत करनी थी, उसने मेहनत कर ली। बिहार में भी यही चाहिए, मेहनती जनता है, बुद्धि लगती है, बहुत सारे कौशल हैं, केवल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिसके लिए आपको सरकार चाहिए। और मैं ये कहती हूँ, अगर आपके गांव का सरपंच हो, शहर का मेयर हो और राज्य का मुख्यमंत्री हो, सब बीजेपी का हो, ताकि आपके लिए चीजें स्ट्रीमलाइन हो। आपके इलाके में जो डेवलपमेंट आता है उसमें आपके एमपी और एमएलए का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब अगर वो उल्टी सीधी पार्टीज के होंगे, इंडी गठबंधन के को होंगे, तो वो आप तक वो उस डेवलपमेंट को आने नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ बीजेपी चुनते जाना है। क्यों? एक तो मोदी जी ने कहा था आपका दिया हर वोट मुझ तक आएगा, पहली। दूसरी चीज, अगर वो व्यक्ति काम नहीं करता तो एटलीस्ट जो सेंटर की आपके लिए स्कीम्स है उसके आने में बाधा नहीं बनता। तो जो भाई आपको घर मोदी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, आपका उज्ज्वला योजना में आपको चूल्हा वगैरह दे रहे हैं, आपको फ्री में राशन दे रहे हैं, इलाज आपका फ्री है, सस्ती दवाइयाँ हैं, आपको केवल कपड़े में, थोड़े बहुत फल सब्जियों में और गद्दे तकिए में, इसी में तो इन्वेस्ट करना है। बाकी तो आपको स्टेट से मिल रहा है। तो ये लालू के राज में नहीं मिल रहा था, ये नीतीश के राज में नहीं मिल रहा था, और ये कांग्रेस के राज में नहीं मिल रहा था। तो नीतीश भाई साहब कांग्रेस में, कांग्रेस, मंजरी जी, जहाँ पे गलत है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस के राज में, लालू की याद में तकिया भी मिल रहा था, बिस्तरे भी मिल रहे थे, कपड़े भी मिल रहे थे, घर भी मिल रहा था, राशन भी मिल रहा था, लेकिन वो राहुल गांधी और लालू की फैमिली को मिल रहा था, स्टेट को नहीं मिल रहा था। अब ये नहीं कह सकते कि किसी को नहीं मिला। देखिए यहाँ पे हम गलत है, हमें जनता को हाँ मिल रहा था। ठीक, तो अब वहां पर आपको ये करेक्शन तो आपको करना पड़ेगा ना। आपके पास इस तरह की स्थिति है कि आपको पैसे के लिए, इलाज के लिए कन्वर्ट होना पड़ रहा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए कन्वर्ट होना पड़ रहा है, आपको आजीविका के माध्यम के लिए कन्वर्ट होना है। जब बीजेपी का राज आता है तो ये सारी परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं। तो कन्वर्जन नहीं होता, सिर्फ हिंदुओं का विकास होता है। अब क्या है, पहले लव जिहाद तो वो कहते थे कि भाई ये तो इश्क है। अब जो लव जिहादी करता है उस लड़के का, उसका पूरा घर वगैरह तोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, ये सिस्टम उखाड़ा जाता है, जो इन्फ्लुएंस है इस तरह के जिहादियों का वो रोका जाता है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद की जाती है। अभी
देखिए, आहट है, बुगाहट है कि बीजेपी आ सकती है। आप देखिए बिहार में डेवलपमेंट की एक ये कह लीजिए साइकिल शुरू हो गई है। एक के बाद एक इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ लेंगे आप देखिएगा अनाउंस होना शुरू हो जाएगा कि वो चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगा ले। कारण वहाँ जमीन और सस्ती है, वहाँ पर भाई सब जगह बिहार के ही मजदूर जा रहे हैं। तो ये एरिया जो सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, आप अगले 10 सालों में विकास यहाँ पे देखेंगे। शर्त एक ही है, आपको पता हो ना पता हो, हर फैक्ट्री के मालिक देशी विदेशी को ये पता है कि अगर बीजेपी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर होगा, तो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और उसमें शांति से काम करके अपना जो भी है जीविका संसाधन ये सब चलाऊंगा। कोई भी और किसी नॉन बीजेपी स्टेट में जल्दी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। तो ये आपके ऊपर है, या तो पूंजीपतियों से आप नफरत कर लीजिए या फिर पूंजीपतियों का स्वागत करके उद्योग लगवाइए और उसमें अपने बाल बच्चों की भाई आप नौकरी ढूंढने जाते हैं तो अगर पूंजीपति नहीं होगा तो नौकरी कौन देगा? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, ये चॉइस लोगों के ऊपर है। और ये राहुल गंदगी वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया, ये सच्चाई है बेचारे की, तभी ढूंढता फिरता है मैं कहाँ से आया, मैं किसका। और ये मोदी जी की माता के ऊपर तंज कसते थे। हमने बोला चलो इसको इसी की भाषा में आज जवाब देते हैं। और इसीलिए ये गंदगी फैमिली आज भी गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ लूट बाजार करनी है। और बिहार इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बहुत समझते हैं, क्योंकि एक ग्राउंड बन गया है। भाई बिजली कड़कने लगी है, राहुल गंदगी की बात सुनी है। समझ के देखिए आप कितनी पावर है इस गंदगी फैमिली की, उसके साथ पंगा ले रहे हैं हम लोग। और जब केस आएगा, ये केस करेंगे हमारे ऊपर, केस आएगा सुप्रीम कोर्ट में, कोई बात नहीं। 15 करोड़ का उनका रेट है, उनका रेट लिस्ट लगाई हुई है, 15 करोड़ देने पड़ेंगे, दे देंगे और बोल देंगे सर ये लीजिए 15 करोड़, और जो हमने बोला इट वॉज जस्ट बैड इन टेस्ट, जस्ट टेक इट एंड गो होम। तो चिंता मत कीजिए, आंसर हमारे पास भी हैं। इनके ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, जजमेंट्स इन्हीं के मुंह के ऊपर लगाई जाएंगी। सर बैड इन टेस्ट, ये लीजिए 15 करोड़, और कितना चाहिए, जले हुए नोटिस देने दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो महेंद्र जी थैंक यू सो मच इस गंदगी फैमिली को एक्सपोज करने के लिए। अब लोगों के ऊपर है कि वो इन नैरेटिव्स में फंसेंगे, इस गंदी फैमिली जिसको ये नहीं पता उसका बाप कौन है उसके पीछे लगेंगे, या इस देश को और अपने स्टेट को बचाने के लिए सही जगह पर काम करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।